वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए कैसा सोचते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर की ये करंट फीलिंग्स हैं जो वो आपके लिए सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। और एंजल गाइडेंस कार्ड के द्वारा हम ये भी जानेंगे कि अगला एक्शन उनका आपकी तरफ क्या हो सकता है और ऐसा कौन सा उनका प्लान है जो आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा। ऑलराइट, तो ये रीडिंग जो है वो पिके कार्ड रीडिंग होगी और आपके सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ऑप्शन 1 में एक 66 एंजल नंबर है और ऑप्शन 2 में 99। तो ये दोनों एंजल नंबर्स हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें 66 है, यानी कि 66 नंबर है। दूसरे में 9999 नंबर है। तो कोई भी एक चुनना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगी। कमेंट सेक्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स को लगाना बंद कर दिया है, तो जिसको भी टाइम स्टैम्प्स नहीं मिल रहे हो काइंडली वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ, जिन्होंने 66 का नंबर चुना है। आइए जान लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या आपके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं आपके पार्टनर के लिए, वो ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट किया है। हो सकता है ये शिफ्ट इनके लिए आसान ना रहा हो, लेकिन ये मैनेज कर रहे हैं। आपके पर्सन बिजी नज़र आ रहे हैं अपने करियर की तरफ। कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहे हैं बिजी अपनी फैमिली को टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, और बाकी के लोगों के लिए कार्ड्स ऐसे हैं कि ये पर्सन आपके अलावा भी अपने फ्रेंड्स में या किसी तीसरे व्यक्ति में अपने आप को बिजी रख रहे हैं। अब ये तीसरा व्यक्ति अगर तो ये मैरिड हैं, इनके हस्बैंड वाइफ बच्चे हो सकते हैं, और अगर ये अनमैरिड हैं तो आप दोनों के रिलेशन में कोई तीसरा है, वो शायद इनके फैमिली वाले हैं या कोई हिडन रिलेशन है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना कोशिश कर रहे हैं कि ये उस व्यक्ति के साथ अपने टाइम को निकाले। तो बिजीनेस की एनर्जी में पार्टनर आपके नज़र आते हुए लगातार ये भी सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में शायद इतना मसरूफ़ हो गए हो, इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हो, इतना ज़्यादा आपने अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि आप इस पर्सन की तरफ कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहे। जैसे आप पहले इनके कॉल नहीं आने पर आसानी से इरिटेट हो जाते थे, आपको मन में बेचैनी होती थी कि कितने दिन हो गए बात नहीं हुई, या फिर अगर आपने सुबह इनको कोई कॉल मैसेज किया है और रात हो गई है लेकिन आपके पार्टनर का उस कॉल मैसेज को देखने के बाद भी कोई जवाब आप तक नहीं आया, तो आप परेशान हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि टेबल्स टर्न हो गए हैं। तो बॉल आपके कोर्ट में आ गई है। आपका पलड़ा मुझे भारी लग रहा है, और आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी अपने जीवन में अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना, या फिर आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ढील दे दी है मैंने इस पर्सन को, और उसका नतीजा क्या हुआ कि ये बार बार आपको जगल करते रहे। आपके अलावा किसी और पर्सन को भी टाइम दे रहे थे, और ये बातें आपको जब पता लगी तो शायद आपने धीरे धीरे इनसे अपने आप को डिस्टेंट कर लिया। तो अभी इनको इस बात का ना बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। हो सकता है आप लोगों के लिए नंबर 6 एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो, या फिर आप दोनों की लाइफ में नंबर 6 या 66 किसी भी रूप में लकी हो सकता है। चाहे ये पार्टनर का बर्थ नंबर हो, डेस्टिनी नंबर हो, लाइफ पाथ नंबर हो, या इनका
जून के महीने में, क्योंकि वो भी 6th मंथ पड़ता है साल का, 6वां महीना, जून का महीना या पिछले 6 महीने आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में, और अगर आप सिंगल भी हो तो आपके जीवन में पिछले 6 महीने थोड़े कश्मकश में निकले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि गाइज आप लोगों की एनर्जी के कारण आपके पर्सन के अंदर ना एक ऐसी इंटेंशन जाग रही है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि जब किसी पर्सन को हम अटेंशन नहीं देते, ध्यान नहीं देते उस पर, तो उस पर्सन के मन में ना एक बात खटकना शुरू हो जाती है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, या ऐसा क्या हो गया, क्योंकि मैं तो पहले भी इनकी लाइफ से आता जाता रहता था, लेकिन इतना सख्त एटीट्यूड या इतना चेंज्ड बिहेवियर मेरे पार्टनर का मैंने कभी नोटिस नहीं किया। तो आपने कुछ ना कुछ अपने आप को समझाया है, अपने मन को आप मजबूत कर रहे हो, या फिर आप डेली टैरो वीडियोस देखते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो आपके अंदर रिस्क लेने का एक जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है, क्योंकि कुछ ही लोग अपने इंट्यूशन को सुनते हैं। दुनिया में अक्सर बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं और कई बार उनके प्रैक्टिकल डिसीजन भी फेल हो जाते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपके जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आप इस पर्सन से हर हाल में रीयूनियन चाहते हो। आप चाहते हो ये पर्सन आपके साथ हमेशा रहें, वापस आ जाएं और फिर छोड़ कर ना जाएं। मैं आपको ये भी बताऊंगी अगले कुछ दिनों में आपको इस पर्सन की तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज कॉल आ सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं है। ये केवल उन लोगों के लिए ज़्यादा दिख रहा है जो लोग इमोशनली एक दूसरे से दूर फील कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि रिलेशन में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। और कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन वापस लौटेंगे जहाँ पर इन्होंने पहले आपको अपना एटीट्यूड दिखाया, या फिर इस पर्सन ने आपको लाइफ में कई बार धोखा दिया, छोड़ा किसी तीसरे के लिए। और अगर ये तीसरे पर्सन के साथ चले गए हैं फिर भी ये कोशिश करेंगे आपके साथ दोबारा पैचअप करने की। तो अगले आने वाले दिनों में आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखाई देंगे, स्पेशली दिखेगा नंबर 6, जैसे 666, सिंगल 6, डबल 6, और अगर डबल 6 को आप ऐड करते हो तो ये आता है नंबर 12 पर। नंबर 12 भी दिख सकता है, और हम नंबर 12 को सिंगल डिजिट पर लेकर आए, 1 + 2, वो आता है नंबर 3 पर। तो नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, गुरु ग्रह बृहस्पति का, और ये किसी भी रिलेशन की सस्टेनेंस को, वो रिश्ता आगे कितना ग्रो करेगा, कितना एक्सपैंड होगा, कितनी हैप्पीनेस रहेगी, कितनी विश फुलफिलमेंट रहेगी, कितना उस रिश्ते में आगे जाकर आप दोनों को पीस मिलेगा, हार्मनी मिलेगी, लव मिलेगा, कहीं ना कहीं प्लैनेट जुपिटर इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। तो आपको अगर रेमेडीज़ करनी है तो गुरु ग्रह को मजबूत करने की रेमेडीज़ कीजिए, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। बृहस्पति के उपाय कौन से होते हैं? बृहस्पति जो लॉर्ड जुपिटर हैं, उनका जो डे होता है वो थर्सडे होता है, और हिंदी में बृहस्पतिवार कहते हैं। आप चाहे थर्सडे के थर्सडे फास्ट रख सकते हो, और अगर आप हिंदुज़म में बिलीव करते हो तो मंत्र जाप कर सकते हो गुरु ग्रह बृहस्पति का, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। या फिर आप थर्सडे वाले दिन किसी टेम्पल में जाकर येलो चीज़ों का डोनेशन भी दे सकते हो। टेम्पल में आप लक्ष्मी विष्णु जी के मंदिर में जाकर अपनी ऑफरिंग्स भी दे सकते हो। अपना कोई प्रसाद वहाँ चढ़ाना है, भोग लगाना है, तो वो पीले रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कोई पीला फल, बनानास हो गए, पीली मिठाई हो गई, पीले गेंदे के फूल हो गए, मैरीगोल्ड के फ्लावर, पीले रंग का कोई आप वहाँ पर भगवान के वस्त्र चढ़ा सकते हो। भगवान के लिए किसी भी तरह का आप वहाँ पर पीले रंग का कुछ भी है वो आपको वहाँ देकर आना है, और ब्लेसिंग्स लेकर आनी है वहाँ पे, पंडित जी की, गुरु जी की, कोई भी आपको मिले। और अगर आप नॉन हिंदू हो,
किसी और रिलीजन से हो, फिर आपको येलो चीज़ों का डोनेशन करना है। और ये डोनेशन और चैरिटी आपने स्पेशली ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन नहीं कि आपने किसी के अकाउंट में पैसे डाल दिए तो वो आपका डोनेशन हो गया। नहीं, आपके जो कार्ड्स हैं उसमें आपका हैवी कर्मा नज़र आ रहा है। तो अक्सर आपको कार्मिक पार्टनर्स मिलते हैं, ऑप्शन 1। और आपको अपनी लाइफ में ना अपने से बड़े जितने भी लोग मिले, चाहे वो टीचर्स हों, गुरु हों, मेंटर्स हों, घर के मेंबर्स हों, माता पिता हों, बड़े भाई बहन हों, बड़े रिश्तेदार हों, या कोई बुज़ुर्ग इंसान आपको लाइफ में कभी भी मिलता है, आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, कर्टसी, कंपैशन और अफेक्शन देना है, क्योंकि आपके कुछ पेंडिंग कर्मास अपने इस जन्म में है जिसको आप अभी तक कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और आपके पर्सन के साथ बार बार ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तो आप लर्न नहीं करना चाहते। जैसे कि आपका पार्टनर मुझे बहुत स्ट्रांगली कार्मिक रिलेशन दिखा रहा है, और कुछ ही लोगों का ये पर्सन सोलमेट है। और आज की रीडिंग में मेजॉरिटी व्यूअर्स के पार्टनर कार्मिक हैं जिनको आप अपना सोलमेट समझ रहे हो। तो देखिए, इस कनेक्शन में रीयूनियन होगा, और कई बार हमारी शादी भी कार्मिक लोगों से होती है। आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं लाना कि कार्मिक बोल दिया है तो सिर्फ सेपरेशन ही होगा या फिर ये रिश्ता आगे शादी में नहीं बदलेगा। आपके पार्टनर तो आपसे दोबारा रीयूनाइट होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं जिसमें अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं। एक तो वो सिनेरियो है जहाँ पर आपके पार्टनर की कहीं पर घर में बात चल रही है शादी को लेकर, और इस वजह से आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं या अवॉइड कर रहे हैं कि वो किसी तरह का आपके साथ कांटेक्ट करें। आप मैसेज करते होंगे तो बात हो जाती होगी, आप कॉल करते होंगे तो मर्ज़ी से उठा के आपसे बात करते होंगे, और कई बार तो कितने कितने दिनों तक बात ही नहीं होती। और कुछ लोगों के लिए यहाँ वो कार्ड्स आए हैं जो दूसरा सिनेरियो बता रहे हैं जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, और आप लोगों में ट्रैवल को लेकर कि ट्रैवल करके मिलने जाना पड़ेगा, और ट्रैवलिंग के कारण आपके रिश्ते में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए टाइम निकाले, आपको वक्त दे, और आपका पार्टनर चाहता है कि मुझे टाइम दिया जाए, मुझे सोचने का टाइम मिले, मुझे सेटल होने का टाइम मिले, क्योंकि अभी इनका फोकस ना करियर है। चाहे ये आपसे खुलकर बताएं ना बताएं, इनको लाइफ में ना बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा नाम चाहिए, फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए। इन्होंने आपको अपने ड्रीम्स बताए होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर्स ने अपने मन की बातें आप तक कभी भी पहुंचाई नहीं, कभी तक शेयर नहीं की। तो आपके पर्सन ना थोड़े प्रैक्टिकल हैं, लॉजिक लगाते हैं, और आप हो इमोशनल। तो अभी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, देखो प्यार के लिए तो इनके पास अभी जो फीलिंग्स हैं वो हैं, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इनका एक्शन नहीं है कि आप आज ही रीडिंग देख रहे हो तो ये एक हफ्ते में ही हाथ में गुलाब का गुलदस्ता लेकर, बुके लेकर और हाथ में अंगूठी लेकर आपकी तरफ आ जाएं कि मुझे आपसे शादी करनी है। मुझे लगता है इस पर्सन के बैक ऑफ द हेड में, सब कॉन्शियस ब्रेन में आप रहते हो, चाहे ये काम पर जाएं, चाहे ये घर पर हो, चाहे ये दोस्तों के साथ बाहर जाएं, चाहे ये कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, आप जैसे पर्सन की तलाश इनको हमेशा से रही है, और इनको ये भी लगता है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो टूटेगा नहीं। तो गुड न्यूज़ ये है गाइस, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, और इन्होंने पास्ट में आपके साथ डिसेप्शन भी किया हो सकता है। डिसेप्शन फीलिंग्स को लेकर किसी दूसरे पर्सन की तरफ चले गए, या उस पर्सन के साथ इनका हो सकता है कोई एक्स रिलेशन रहा हो, और फिर ये आपको और उस पर्सन में जगल करते रहे। जब आपको पता लगा तो आपने इनसे दूरियां बना ली, और जब ये अब वापस आना चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये चीज़ें इनको ना तकलीफ़ दे रही हैं। आपकी रीडिंग में सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, A to Z सारे एलिमेंट्स आए हैं, कार्ड्स भी सारे
मेजर अरकाना के निकले हैं। तो इनका जो अगला एक्शन होगा गाइस, कुछ लोगों के लिए अगले 6 घंटे, 16 घंटे, 60 घंटे, बाकी लोगों के लिए आने वाले 6 दिन या अगले 16 दिन। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन शायद आने वाले 2 दिनों में ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। मिलने भी आ सकते हैं, देखने भी आ सकते हैं और आपको मनाने भी आ सकते हैं। अगर तो ये आपके सेम शहर से हैं तो बहुत जल्दी इनका एक्शन आ सकता है, लेकिन जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है वो बाकी लोगों से रेजोनेट करेगा। तो ये रही आपकी शॉर्ट रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने जो रेमेडीज़ दी हैं उसको नज़रअंदाज ना करें, रेमेडीज़ काम करती हैं और कुछ लोगों के लिए इंस्टेंट रिज़ल्ट आते हैं और कुछ लोगों को थोड़े ज़्यादा दिन या हफ्ते लग जाते हैं। तो विश्वास के साथ कोई भी उपाय करोगे ना तो वो काम करेगा। अभी के लिए इतना ही, मैं बढ़ती हूँ अगली पाइल की तरफ। तो जिन्होंने ये 99 या 99 वाला ऑप्शन चुना है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या आपके बारे में सोचते हैं, और राइट नाउ तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं गाइस, ऑनलाइन देख रहे हैं। हो सकता है आप जिस वक्त इस वीडियो को सुन रहे हो आपके पर्सन ऑनलाइन हो, आपको किसी फेक आईडी से या अपनी ही आईडी से कहीं पे देख रहे हो, सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट पर अगर आप एक्टिव रहते हो। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप लोगों में पिछले कुछ हफ्तों से बातचीत तो हो रही है, लेकिन उस बातचीत में भी कोई सीरियसनेस आपके पार्टनर की तरफ आपको नज़र नहीं आती। आपको लगता है कि मेरे जो पार्टनर हैं वो अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते को चलाना पसंद करते हैं, और जब आप अपना कोई पॉइंट सामने रखते हो, उसे प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला मैदान छोड़कर भागने की करता है। यहाँ पे ना वो लोग भी हैं जिनकी अपने पार्टनर से पिछले 3 हफ्तों से भी ज़्यादा बात नहीं हुई। हो सकता है 3 महीने या पिछले 3 साल में ये रिश्ता कई तरह के पड़ावों से गुजरा है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन को दिखा रहा है। तो आपका रिलेशन ना बहुत इजी नहीं रहा, काफ़ी चैलेंज रहे हैं, काफ़ी चुनौतियां आई हैं इस रिश्ते में, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने मैदान नहीं छोड़ा। मुझे आपकी पर्सनैलिटी ना थोड़ी ऐसी लगती है कि आप सॉफ्ट भी हो, काइंड भी हो, कंपैशन भी बहुत है, ह्यूमिलिटी भी है, आप में कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन आप प्यार के सामने ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हो। जब भी कोई इमोशनल बात होती है पार्टनर की या आपकी लाइफ को लेकर, जहाँ पर इमोशंस जुड़े हों, अक्सर आप वहाँ पर कमज़ोर महसूस करते हो, और कहीं ना कहीं आपको इस रिश्ते ने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई बार ट्रिगर किया है आपके लाइफ में सिचुएशंस को। आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस में डाला गया, ऐसी सिचुएशंस में डाला गया ताकि आप अपनी लाइफ में एक बेटर वर्जन बनकर बाहर आ सको, और आप आए भी हो। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ दर्शक अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। आई डोंट नो क्यों, लेकिन आपके कार्ड्स नज़र आ रहे हैं ऐसे। शायद कुछ लोगों में स्टेटस का डिफरेंस है और कुछ लोगों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एथनिसिटी, बैकग्राउंड, कम्युनिटी का डिफरेंस है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर का एटीट्यूड आपके रिलेशन में हमेशा से जजमेंटल रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं आपको किसी बात के लिए बार बार पिन पॉइंट करते रहेंगे और आपको दूसरे लोगों से कंपैरिजन में रखेंगे कि उन्होंने ये किया, आपने क्या किया है, वो तो आपसे बहुत सुंदर दिखता है, उसके पास देखो सब कुछ है, उसने कुछ ही सालों में अपने आप को और अपने करियर को कैसे बदल लिया है, आज देखो वो कितना सक्सेसफुल है, कितना ग्रोथ है उसके पास। तो ना आपको लगता होगा कि ये पर्सन ना मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, या मुझे टीज़ करते हैं, या मुझे जेलस फील कराते हैं। लेकिन
यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना आपको लेकर कई बार ऑन एंड ऑफ भी हुए हैं, क्योंकि इनको हमेशा से ही कोई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश रहती है। सॉरी टू से, बट जो कार्ड्स में आया है वही बताऊंगी, क्योंकि आपको तो किसी के दिल की बात नहीं पता होगी, केवल टैरो ही खुलासा कर सकता है कि आखिर उसके दिल में आपको लेकर इरादे क्या चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज आ रहा है एंजल की तरफ से कि आपको अपनी लाइफ का चार्ज ना खुद लेना पड़ेगा। आपको कुछ बातें अपने पार्टनर से ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी है। अगर आपको मन में डर आता है, मन में घबराहट होती है, या आप नर्वस हो जाते हो कि कहीं मैंने उनसे कमिटमेंट की बात कर ली तो सामने वाला मुझे छोड़ ना दे या मुझे रिजेक्ट ना कर दे, तो आपके मन में जो भी बात चल रही है अगले आने वाले 9 दिनों से लेकर आप अगले 9 हफ्तों के बीच में, 9 वीक्स का टाइम ना एक बहुत लंबा टाइम होता है, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आगे भी आएंगी जहाँ पर ना आपको डिसीजन खुद फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन का सपोर्ट मुझे थोड़ा कम दिख रहा है। ये पर्सन ना फैमिली का ज़्यादा सोचते हैं, सेल्फ इमेज को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, सोसाइटी में जो इनका नाम है, रेपुटेशन है और जो इनका स्टेटस बना हुआ है उसको लेकर इनको बहुत फ़िक्र रहती है कि कहीं समाज में बदनामी ना हो जाए, घर वाले नाराज़ या खफा ना हो जाए। तो ये पर्सन ना अपने फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन ये भी चाहते हैं कि आप भी इस पर्सन के साथ रहो। तो मुझे ना इस पर्सन का अभी माइंड ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद कंफ्यूज्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा। चाहे ये मेल हैं चाहे हैं फीमेल, ये फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और इनके फैमिली वाले भी मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, या ट्रेडिशनल फैमिली हो सकती है, या फिर थोड़ा सा फैमिली में जैसे एक कल्चर होता है ना, एक ट्रेंड चल रहा है कि घर में किसी की लव मैरिज नहीं हुई तो मैं करूँगा, या मैं घर पे अगर बात करता हूँ तो कहीं मुझे फैमिली वालों से गालियाँ ना सुननी मिल जाएं, या फैमिली वाले मुझे किसी बात को लेकर उल्टा सीधा ना बोले, तो थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन आपके साथ रहना चाहते हैं। इंटेंशन अच्छा है लेकिन कंफ्यूज है। तो इनको टाइम दो, अगले 9 दिन दे सकते हो या फिर आने वाले 9 हफ्ते। कुछ लोगों के लिए मंथ ऑफ सितंबर इम्पॉर्टेंट होगा, और कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो ये आपको मिलने भी आ सकते हैं। आप इनसे आने वाले 3 हफ्तों से लेकर अगले 9 हफ्तों के बीच में किसी डेट पर जा सकते हो। अचानक ये आपको बोले कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, किसी कॉफ़ी शॉप में चलते हैं, या कहीं बाहर ट्रिप पर चलते हैं, कहीं हैंग आउट करके आते हैं। तो अगले 3 हफ्ते और 9 हफ्ते इन बिटवीन का जो टाइम है, इस पर्सन के रोमांटिक फीलिंग्स को उजागर करेगा, और इनका आपको ना इमोशनल साइड भी नज़र आएगा। तो अभी जो भी सिचुएशन है उसको वैसे ही रहने दो, उसमें ज़्यादा छेड़खानी ना करें। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको उसी टाइम सब कुछ चाहिए, कि मैंने आज कॉल किया तो मुझे आज शाम तक या विदिन 24 घंटे मुझे चाहिए ही चाहिए कि वो मुझे बैक कॉल करे, मुझे रिप्लाई करे। तो जल्दबाजी ना करें। आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि हैव पेशेंस, वेट करो और चीज़ों को अपने आप से होने दो। जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसको अपने आप अनफोल्ड होने दो। और यहाँ पर वो लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी है जो आपके साथ स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, बहुत अट्रैक्टिव थे, मतलब आपकी ब्यूटी से, आपकी बातों से, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी रहते थे। जैसे आप जब भी उनको मिलने के लिए बोलते होंगे या उनसे फ़ोन पर बात करने के लिए बोलते होंगे तो सामने वाला आपको ज़्यादा पैम्पर करता था। लेकिन आपने इनका अचानक एक बदला हुआ एटीट्यूड देखा, बिहेवियर देखा,
और आपको भी ऐसा लगा कि पता नहीं ये मेरे कार्मिक पार्टनर होंगे जो मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, मेरे प्यार को वैल्यू नहीं करते, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, बाकी लोगों के रिलेशन कितने सक्सेसफुल हैं। आप ना अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो गए, आपने अपनी फीलिंग्स को दबाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर वो लोग भी हैं जिन्होंने अपने पार्टनर से मिले ट्रिगर को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। आपने अपने फोकस को करियर की तरफ मोड़ लिया, आपने एक नई डायरेक्शन को चुन लिया कि मुझे हील होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे किसी मुकाम तक पहुंचना है और मैं अपने पार्टनर को करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी जिसके लिए मेरे पार्टनर मुझे हमेशा जज करते रहे हैं। तो इन बातों ने ना आपको आज एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना दिया है। तो आपके पर्सन ना आपके इस एटीट्यूड को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नज़रों पर आप छाए हुए हो। मैंने आपको रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बताया था, आपका पहला कार्ड ही कम्युनिकेशन का था, स्टॉकिंग का था, ऑनलाइन मीडिया का था कि कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, चाहे वो दूर से रख रहा है, किसी फ्रेंड से पूछ रहा है आपके बारे में। अगर आपके ऑफिस या सेम वर्क प्लेस से हैं तब भी आप पर नज़र रख रहे हैं, शायद बात नहीं कर रहे लेकिन देख रहे हैं आपको। और जो आप स्टोरीज़ वगैरह लगाते हो, अगर आप एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पर या डीपी चेंज करते हो या स्टेटस लगाते हो, ये उनको देखते हैं। अब ये मत पूछिएगा गाइस कि इन्होंने हमें ब्लॉक किया है तो हमें क्यों ये देखेंगे, हमारे लिए क्यों टाइम निकालेंगे। क्योंकि इंसान अगर किसी को स्टॉक करना चाहे ना तो वो 10 अलग तरह के रास्ते ढूंढ लेता है, अलग आईडी बना लेता है, अलग अकाउंट क्रिएट कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके मन में ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये पूरी तरह से आपको भूले नहीं है, ना ही इनका मुझे नज़रिया लग रहा है कि भूलने का है। हाँ, ये किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को अटका हुआ पा रहे हैं जहाँ पर इनको आप तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं लगता। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है या तो तब आएंगे जब आप अपने करियर में सक्सेसफुल बन रहे होंगे, या आपका फोकस चेंज हो गया होगा कि मुझे अब प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना, मुझे फैमिली को टाइम देना है, मुझे सेल्फ लव करना है। तो ये जब एटीट्यूड आपके अंदर आएगा ना, तब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। और कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, और आने का मैंने आपको ऑलरेडी टाइम बता दिया है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति की भी हेल्प ले सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड हो उसकी हेल्प ले सकते हैं, इनका कोई फ्रेंड हो उसकी हेल्प ले सकते हैं, या आप दोनों में कोई म्यूचुअल जानकार हो, रिश्तेदार हो, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ इनके जो ज़ोडिएक साइन नज़र आ रहे हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, सबसे पहला यहाँ पर आया है लिब्रा का साइन, जो कि एक जस्टिस का साइन है। तो इस रिलेशन में जो न्याय होना चाहिए था, या जो न्याय आप उम्मीद लगा रहे हो, वो आपको यूनिवर्स देने वाले हैं। तो लिब्रा का साइन तुला राशि है और एनर्जी फेमिनिन होती है। तो आपको कुछ दिनों में अपनी फेमिनिन साइड के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर आप ज़्यादा बन गए हो तो थोड़ा सा आप बैलेंस लेकर आओ, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो, चक्रास पे काम करो और मदर अर्थ के साथ या नेचर के साथ थोड़ा सा जुड़ो। अगर आप घर में ही सारा दिन रहते हो या सारा टाइम आपका ऑफिस में निकल जाता है, आपके पास वक्त नहीं होता नेचर से जुड़ने का, या बाहर किसी पार्क में बैठने का, ग्राउंड में जाने का, या खुली हवा में आप टाइम नहीं बिता पाते, तो एक रूटीन बना लो कि अब से कम आने वाले 21 दिनों में 10 से 15 मिनट आपको वॉक करना है, ग्रीनरी में, नेचर में जाना है, प्लांट्स को पानी देना है, हरे रंग के पौधों को अपने आसपास रखना है, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हों या आउटडोर हों।
और अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन करना है। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। और कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि आपको ना थोड़ा वक्त पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस के साथ जुड़ने के लिए आपको इनसे ना डिस्टेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा, या ज़्यादा इनके बारे में ओवरथिंक नहीं करना। सारा दिन सोचना नहीं है कि अभी क्या कर रहे होंगे, अभी किसके साथ होंगे, अभी तो ऑनलाइन आए, मुझे रिप्लाई नहीं दिया, तो ये सब आपने सोचना नहीं है। ऑलराइट। तो दूसरा यहाँ पर ज़ोडिएक साइन जो निकला है वो है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि। फिर यहाँ पर कैप्रिकॉन, मकर, एक्वेरियस, कुंभ, सैजिटेरियस, धनु, एरीज, मेष, और लास्ट है लियो, सिंह राशि। ये कुछ ज़ोडिएक है आपके पार्टनर के चार्ट में। इन राशियों का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है आजकल के टाइम में। एनर्जीज़ जो है आपके पर्सन की आपको फील होंगी, और बीच बीच में आपको ध्यान रखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को बैलेंस करना है। ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद आप इनको लेकर ओवर थिंक करो, तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। छोटे छोटे सिंपल रेमेडीज़ और उपाय मैंने पिछले भी कई वीडियोस में दिए हैं, आप मेरे चैनल पर वो वीडियोस देखिए। करंट फीलिंग्स के ऊपर है, उसमें मैंने उपाय भी बताए हैं, रेमेडीज़ भी बताई हैं कि अपने रिश्ते को कैसे आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है इस रिलेशन में कुछ काम करने की ज़रूरत है। आपको उपाय करने चाहिए अपने लिए भी, अपनी हीलिंग के लिए भी, अपने पार्टनर की हीलिंग के लिए भी। और ये ऑन एंड ऑफ साइकिल जो आपकी लाइफ में बार बार आता जाता है, इस साइकिल से भी आपको छुटकारा मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा एनर्जी में शिफ्ट लाना है। तो आज के लिए इतना ही नज़र आ रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। इस वीडियो को क्लेम कर लेना कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड लिखकर। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ अपना कमेंट भी डाला करो और ग्रैटिट्यूड भी शो करा करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। अभी के लिए इतना ही गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।